जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सरसाइज 24 बनाएंगे। ये चैप्टर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से संबंधित है। इससे पहले इसका थ्योरी पार्ट हो चुका है, उसमें प्रयोग के सवाल भी बताए गए हैं। ये चैप्टर से बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है जो कभी कभी हम लोग मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए कि इस चैप्टर में जो भी बताया गया है थ्योरी पार्ट है उसको एक बार आप रिमाइंड कीजिए, और उसके साथ एक जो फर्स्ट चैप्टर का है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही जुड़ा हुआ चीज है वो जुड़ता है, उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तभी क्या होगा कि इस चैप्टर से हम लोग कंप्लीट ब्रॉड आइडिया ले सकते हैं। तो शुरू करने से थैंक यू बच्चों, चलिए आगे चलते हम लोग। आज हम लोग चैप्टर चैप्टर शुरू से कर पहले मैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि चैप्टर में था क्या। देखिए, चैप्टर में ये था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा cos थीटा। ये देखिए 90 माइनस थीटा है, यानी 90 में से जो एंगल घट रहा है ना वही एंगल यहाँ आ रहा है। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस 50, ये हमारा हो जाएगा cos 50 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा cos 50 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री आपका होना चाहिए। अगर 90 नहीं भी है तो हम लोग कहेंगे कि ऐसे तोड़ मोड़ करके दोनों को 90 के इक्वल ही लाना पड़ेगा, तभी हमारा इस तरह के सवाल सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते थ्योरी में क्या क्या था। तो ये एक हो गया। उसके बाद देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan के साथ cot का रिलेशन है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। ठीक है, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा सेक थीटा। तो बस ये रिलेशन है। रिलेशन किस में है देखिए, अदर में आपको रिलेशन नहीं है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, और सेक कॉसेक में। ठीक है, यही रिलेशन है, ये तीनों के बीच में 90 डिग्री से एक बार इसमें 90 घटाएगा तो ये आएगा, और इसमें जब 90 घटाएगा तो ये आएगा। ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के। ठीक है, तो ये तो थ्योरी पार्ट था। इसमें एक और सवाल आता है जिसे बच्चे बहुत बार फंस जा रहे हैं। देखिए, मैंने बताया था कि अल्फा बीटा अगर न्यून कोण हो और साइन अल्फा बराबर साइन बीटा, टेन अल्फा बराबर टेन बीटा, या कॉट अल्फा बराबर कॉट बीटा, या सेक अल्फा बराबर सेक बीटा, अगर ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये साइन साइन हट जाएगा, बचेगा क्या अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। ठीक है, यहां भी क्या होगा आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, यहां भी क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यहां भी क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू। तो सवाल में जैसा आएगा उस तरह हम लोग सॉल्व करके इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे क्या होते हैं नॉर्मली बहुत ज्यादा समय फंस जा रहे हैं। तो इसको हम लोग जरूर देखेंगे और आप लोग भी इसको जरूर रिमाइंड कीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज परीक्षण के 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, मैं लिख देता हूं। एक का क्या है, साइन 38 डिग्री बाई कॉस 52, कोसेक 79, सेक 11, tan 27 बाई कॉट 63। अभी मैंने आपको बताया कि रिलेशन किसका है, साइन का कॉस में, कोसेक का सेक का, टेन का। दोनों देखिए कितना है 90 डिग्री, 90 90 90 होना ही है तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको इसमें चेंज कर दीजिए या फिर इसको इसमें चेंज कर दीजिए, तो हमारा सवाल बन जाएगा। देखिए एक नंबर देखिए क्या है, साइन 38 डिग्री। तो साइन 38 को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस 52 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 52 डिग्री, यानी कि साइन 90 माइनस 52 यानी कॉस 50, यही तो यहाँ आ गया। यानी साइन 38 बराबर कॉस 52 हम लोग लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन 38 बाई साइन कॉस
52, तो साइन 38 आया है हमारा कॉस 52 और ये हो गया कॉस 52, कट जाएगा यानी कि आंसर 1 आ जाएगा। सेकंड का भी आंसर आपको 1 आना है, थर्ड का भी आंसर आपको 1 आना है। क्यों ऐसा? इसलिए होगा कि दोनों कट के बराबर हो के 1 होना ही है इसको, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आता नहीं है नॉर्मली, लेकिन कभी कभी एक नंबर में दे सकता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 में 3-4 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। क्या है? साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री बराबर 0 प्रूव करना है, ठीक है। और एक क्या है? कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री बराबर 1 साबित करना है, ठीक है। आज हम लोग कोशिश करेंगे 4 तक बनाने का। अब देखिए कहां तक हो पाता है। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। अब साइन और कॉस में रिलेशन है, दोनों 90 हो रहा है, तो अगर एक को हम दूसरे में चेंज कर दे तो आसानी से 0 हो जाएगा। चलिए कॉस को चेंज करके देखिए, साइन कॉस 24 डिग्री कैसे आया होगा? कॉस 90 माइनस 66 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? साइन 24 डिग्री। तो बस यानी कि हम लोग कॉस 24 के जगह पे हम लोग साइन 66 डिग्री आसानी से लिख सकते हैं। तो बस इतना ही लिखना था। देखिए साइन 66 माइनस साइन 66 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। तो ये बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा। देखिए पहले ही बताया कि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे? कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और इतना बराबर होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या होगा? देखिए कॉस स्क्वायर 57, अगर कॉस 57 हमें लिखना होता तो हम लोग कैसे लिखते? कॉस 90 माइनस 33 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन 33 डिग्री, यानी कि कॉस 57 इज इक्वल टू साइन 33 डिग्री। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा? देखिए कॉस 57 का होल स्क्वायर साइन 33 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 57 और साइन स्क्वायर 33। तो इस तरह हम लोग दोनों देखिए इसके बराबर इस तरह कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना था? देखिए इतना बराबर हमारा लिख दिया अगर हम लोग साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 33, तो दोनों का मान क्या होता है? 1। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, और ये थीटा की जगह पे कितना है? 33 डिग्री, इसीलिए इस इक्वेशन का मान कितना होगा? 1 होगा। देखिए इसी का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉस स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 बराबर 0 साबित करना है। और 4 नंबर में क्या है? कोसेक स्क्वायर 48 माइनस सेक होगा, देखिए सेक स्क्वायर 42 बराबर 1 साबित करना है, ठीक है। चलिए पहले इसको देखते हैं। तो देखिए फिर वही बात है, आप एक काम कीजिए, साइन स्क्वायर 15 डिग्री कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए साइन 15 हमारा क्या हो जाएगा? साइन 19 माइनस 75, ये हमारा हो गया कॉस 75 डिग्री। अब इसका मतलब साइन 15 डिग्री इक्वल कितना होगा? कॉस 75 के दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो साइन स्क्वायर साइन 50 का होल स्क्वायर कॉस 75 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर 75, यानी 15 का मान 75 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे अगर पुटअप कर दे
देखिए कॉस स्क्वायर 75 और साइन 15 अभी कितना आया कॉस 50, यानी कि कॉस स्क्वायर 75 क्या हो जाएगा 0। तो ये बहुत ही आसान था। इस तरह आप लोग नॉर्मल अगर थोड़ा सा सोच के बनाए तो ये सवाल बनता है। बस जो मैंने थ्योरी बताया है पहले पार्ट में उसको आप लोग ध्यान से रखिए, आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर सवाल बनाइए। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर 48। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक 48। तो कोसेक 48 कैसे आया होगा, कोसेक 90 माइनस 42 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा सेक 42। तो ये हमारा हो गया कोसेक 48 इज इक्वल टू सेक 42। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो कोसेक स्क्वायर मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं सेक स्क्वायर 48। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका मैंने गलती उतार दिया, यहाँ पे है आपका 10 स्क्वायर 42। ठीक है, चलिए तो कोसेक 48 हमारा हो गया सेक स्क्वायर 42। अब हम लोग इस फॉर्मूला को यहीं पे लगाइए तो कोसेक 48 की जगह हम लोग सेक स्क्वायर 42 माइनस 10 स्क्वायर 42, इसका मान होता है 1। क्यों, आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। वही थ्योरी यहाँ पे आपका लगा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप आसानी से चीजों को समझकर बना सकते हैं। बहुत आसान थ्योरी पार्ट है इसका, सवाल उससे भी आसान है। एक दो सवाल में आपको सोचना पड़ सकता है, बाकी नॉर्मल ही है। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री बराबर 2, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अब ये तभी हो सकता है कि जब हम एक दूसरे को चेंज कर पाए। ठीक है, अब देखिए इससे कोई रिलेशन है नहीं, इसका रिलेशन किसमें है कोसेक के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। ये दोनों 90 तो हो रहे हैं, ये भी 90 हो रहा है, लेकिन इसके साथ कोई रिलेशन नहीं। अगर हम लोग चेंज कर पाए एक दूसरे को तो हम लोग शायद कोई रिलेशन निकाल पाए। देखिए कैसे, सेक 70 क्या होगा, सेक 90 माइनस 20, ये हमारा होगा कितना कोसेक 20 डिग्री। ठीक है, यानी क्या हो गया हमारा सेक 70 बराबर कोसेक 20। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें देखिए आप, इसमें हम लोग अगर हम लोग कोसेक 70 है। ठीक है, यानी कि कोसेक 90 माइनस 20 बराबर हमारा क्या हो जाएगा सेक 20, यानी कि कोसेक 70 इज इक्वल टू सेक 20। तो इस वैल्यू में हम लोग डाल दीजिए, यानी कि जो सेक 70 आया है वो हमारा कोसेक 20 है, यानी कि कोसेक 20 साइन 20 प्लस कॉस 20 सेक 20। आपको याद होगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा 1 होता है। यानी कि देखिए ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि 2। यही तो हमें साबित करना था। तो इस तरह छोटे छोटे मेथड से, छोटे छोटे तरीके से हम लोग सवालों को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। सवाल बहुत ही अच्छा था, छोटा था, सोचने वाली चीजें इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम सोचने वाली चीजें ही मिलेंगी। सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है 90 डिग्री है। तो हमें क्या दिखाना है, एक नंबर में देखिए साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है,
2 नंबर क्वेश्चन ठीक है, बाद में लिखा जाए, पहले इसको देखिए। देखिए इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है कि देखिए हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, यानी अल्फा क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। तो अगर जिसमें इक्वेशन पूछा जाएगा उसमें हम लोग साइन या कॉस लगा, देखिए यहाँ अगर हम लोग लगाते हैं साइन अल्फा और यहाँ लगाते हैं हम लोग साइन 90 माइनस बीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस बीटा, यानी देखिए साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा। इसी तरह हमारा अगर यहाँ कॉस लगाते हैं तो कॉस अल्फा हमारा क्या हो जाएगा साइन बीटा। तो जैसा इक्वेशन रहेगा वैसा हम लोग चेंज करके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमारा इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो देखिए ये जो मैंने थ्योरी बताई यहीं से आप इस सवाल को भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब साइन स्क्वायर बीटा क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा आपका 1। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है। तो इस तरह ये सवाल आपका आसानी से बन गया। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिसमें आपको रिलेशन चाहिए और जो रिलेशन दिख रहा है उसके द्वारा हम लोग इसमें सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर सवाल देखिए बहुत ही आसानी सॉल्व हो गया। 3 का देखिए 2 नंबर सवाल क्या कहता है, कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा बराबर क्या है कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, हमें ये दिखाना है। ठीक, अभी देखिए किसी ना किसी में रिलेशन निकालना है। ये कॉट है, यहाँ कॉस है, तो कॉस का यहाँ पे देखिए चूंकि ये दिखाना है तो इसका मतलब क्या, ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा 90 है, यानी कि अल्फा क्या हो गया 90 माइनस बीटा, यानी कि अच्छा यहाँ दोनों बीटा है तो यानी बीटा में लेना होगा। तो क्या होगा देखिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, यानी कि कॉट बीटा हमारा क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस अल्फा, और कॉट 90 माइनस अल्फा क्या होता है tan अल्फा, यानी कि कॉट बीटा हमारा क्या हो जाएगा tan अल्फा। कॉट बीटा हमारा क्या हो जाएगा tan अल्फा। ठीक है, और कॉस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कॉस बीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस 90 माइनस अल्फा, यानी कि साइन अल्फा, यानी कि कॉस बीटा हमारा क्या हो जाएगा साइन अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा LHS पार्ट हमारा क्या हो गया, देखिए LHS पार्ट हमारा हो जाएगा कॉट बीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस साइन अल्फा, दोनों का एलसीएम लीजिए, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस अल्फा, यानी कि साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों में साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में अगर हम लोग साइन अल्फा कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन अल्फा निकाल दीजिए 1 प्लस कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा। ठीक है, 1 प्लस कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा। अब आप देखिए ये हमारा LHS, लेकिन LHS ऐसा नहीं, RHS ऐसा नहीं है। RHS देखिए आपको सिर्फ ये मिला कॉस अल्फा मिला, बाकी और कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको जो बीटा भी जो जैसे कॉस बीटा क्या होगा उसको भी निकालना होगा। देखिए तो बीटा बराबर क्या हो गया 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कॉस बीटा यानी कि कॉस 90 माइनस अल्फा यानी कि साइन
अल्फा, यानी कि साइन अल्फा और कॉस बीटा सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलएच आरएचएस में जो दिया है उसमें देखिए क्या दिया है, कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा 1 प्लस साइन बीटा, यानी कि साइन बीटा बराबर क्या हो गया, कॉस बीटा और साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा प्लस 1 प्लस साइन सॉरी कॉस अल्फा। तो यानी कि एलएचएस देखिए, एलएचएस को भी आरएचएस से बदल सकते हैं, आरएचएस को भी हम लोग एलएचएस में आराम से बदल सकते हैं। बस ये छोटा सा मेथड है, छोटा सा टेक्निकल बात है, इसमें समझने वाली चीज है कि इसको हमको किस रूप में चेंज करना है। ठीक है, आप लोग इसको किस रूप में चेंज कर सकते हैं, यही यहाँ पे समझने वाला बात था। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सी सेक अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 दिखाना है। ठीक है, अब आप देखिए सेक अल्फा कितना होगा, मतलब 1 बाई कॉस अल्फा, देखिए सेक अल्फा बराबर होता है 1 बाई कॉस अल्फा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, सेक अल्फा इंटू 1 बाई कॉस अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक अल्फा, ये भी हो जाएगा सेक अल्फा, यानी कि सेक अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। अब देखिए, अब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो इस दोनों में एस्टैब्लिश कर पाए। हमारे पास कौन कौन सा रिलेशन है, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप चाहे तो दोनों को किसी में रूप में बदल दीजिए। ठीक है, कैसे बदलिएगा आप लोग कमेंट करके बताइए, किस तरह आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्या अप्रोच हो सकता है, आप लोग कमेंट करके इसको जरूर बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि किस तरह आप लोग अप्रोच लेते हैं। थैंक यू बच्चों।